प्रदेश के बारे में। आप मानचित्र पे देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भौगोलिक स्थिति। संयुक्त राज्य अमेरिका रूस, कनाडा व चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 98,09,390 वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में कनाडा, दक्षिण में मैक्सिको, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। मुख्य भूमि पर यदि इसके विस्तार की बात करें, मुख्य भूमि का मतलब मैक्सिको की सीमा और कनाडा की सीमा मुख्य भूमि अगर माना जाए तो यहाँ पर इसका जो विस्तार है वह 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 67 डिग्री 57 मिनट से 124 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है, जिसकी मुख्य भूमि पर 48 राज्य एवं 2 अन्य अलास्का एवं हवाई द्वीप समूह है। हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भू आकृतिक स्वरूप। संयुक्त राज्य अमेरिका के भू आकृतिक स्वरूप निम्नलिखित हैं। पहला, पश्चिमी पर्वतीय श्रृंखला, जिसके अंतर्गत रॉकी पर्वतीय श्रृंखला, ग्रेट बेसिन कास्केड श्रेणी, सियरा नेवादा, ये पर्वत श्रृंखलाएं इसमें मौजूद हैं। दूसरा, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। तीसरा, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला तथा चौथा, तटवर्ती मैदानी प्रदेश। इन 4 भू आकृतिक स्वरूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को बांटा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी पर्वतीय श्रृंखला। यह पश्चिमी पर्वत श्रृंखला या पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश किसी समय भूसन्नति था, जिसमें तलछट में उत्थान क्रिया से 7 करोड़ वर्ष पहले रॉकी पर्वत श्रृंखला बनी है। इसमें निम्न समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे कास्केड श्रेणी, सियरा नेवादा श्रेणी और रॉकी पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं कास्केड श्रेणी की। यह श्रेणी प्रशांत महासागर के तट के किनारे कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला महान आग्नेय वलय से संबंधित है। यह युवा पर्वत श्रृंखला है, जहां पर भूगर्भीय हलचलें जैसे ज्वालामुखी एवं भूकंप आते रहते हैं। ये पर्वत उच्च हैं एवं धरातल ऊबड़ खाबड़। इनका पूर्वी भाग मंद ढाल वाला तथा पश्चिमी भाग तीव्र ढलान वाला है। अधिक ऊंचाई कारण यहाँ पर्वतों के शिखर बर्फ से ढके रहते हैं। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से आने वाली तेज हवाओं को रोकती है। पर्वतीय समीर के कारण पश्चिमी भाग में अच्छी वर्षा होती है। ये पूरा संपूर्ण जो पश्चिमी प्रदेश है, यहाँ पर अच्छी वर्षा हो जाती है। दूसरी है सियरा नेवादा श्रेणी। सियरा नेवादा श्रेणी मैक्सिको से उत्तर में बट्टे काउंटी पर, जहाँ कास्केड श्रृंखला प्रारंभ होती है, वहाँ तक 600 मील की लंबाई में विस्तृत है। यह कैलिफोर्निया राज्य के पूर्व में एक रीढ़ की तरह 100 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाले सभी पर्वतों की तुलना में सबसे अधिक युवा एवं सक्रिय है। यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, जिसके कारण भूपटल पर दरारों के साथ साथ उत्थान की प्रक्रिया से निर्मित पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला वाले प्रदेश में तेज हवाओं से लेकर तेज वर्षा तथा तेज धूप से लेकर बर्फबारी जैसी विविधतापूर्ण जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला का तीसरा भाग है रॉकी पर्वतीय प्रदेश। रॉकी एक युवा वलित पर्वत है, जिसमें दरारें एवं तीव्र घाटियां मिलती हैं। इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर में मोंटाना तथा दक्षिण में न्यू मैक्सिको तक माना गया है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई 100 किलोमीटर से 480 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इस पर्वत श्रृंखला में संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट कोलोराडो, माउंट रॉबसन पाए जाते हैं। रॉकी पर्वतीय प्रदेश की सामान्य रूप से औसत ऊंचाई 2000 से 4000 मीटर के मध्य पाई जाती है। रॉकी पर्वत श्रृंखला एक महान जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। इसके पूर्वी भाग से निकलने वाली नदियों का जल अटलांटिक महासागर में तथा पश्चिमी भाग से निकलने वाली नदियों का जल प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/4 जल रॉकी पर्वत श्रृंखला से प्राप्त होता है। रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में ढाल का तीव्र विभाजन पाया जाता है, जबकि पश्चिमी भाग में अनेक उप श्रेणियों के कारण ढाल में विषमता कम पाई जाती है।
रॉकी पर्वत 3 पर्वत श्रेणियों का संगम है, रॉकी, मैकेंजी एवं ब्रुक्स। रॉकी पर्वत के उत्तर पश्चिमी भाग में कोलंबिया का पठार है तथा दक्षिण पश्चिमी ग्रेट बेसिन है। कोलंबिया के पठार को कोलंबिया नदी के द्वारा अनेक स्थानों पर अपरदित कर दिया गया है। सिएरा नेवादा तथा रॉकी के मध्य इस अंतर्पर्वतीय ग्रेट बेसिन में कई ब्लॉक पर्वत एवं पठार हैं। इस प्रदेश में कई पुरानी झीलों में तलछट भरने से घाटियों का निर्माण हुआ है। उटाह राज्य की ग्रेट साल्ट लेक और कैलिफोर्निया की मृत घाटी ऐसे ही प्रदेश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा जो भौतिक स्वरूप है वह है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, जिसे ग्रेट प्लेन्स भी कहा जाता है। यह मध्यवर्ती विशाल मैदान दक्षिण में टेक्सास से लेकर उत्तर में कनाडा तथा पश्चिम में रॉकी पर्वत से लेकर पूर्व में ओहियो, टेनेसी, मिसिसिपी राज्यों के मध्य स्थित है। इसका अधिकांश भाग ढालू मैदान है, कुछ ही भाग पहाड़ियों एवं ऊंची भूमि वाला है। कहीं कहीं आंतरिक हलचल से उच्च प्रदेश भी मिलते हैं। दक्षिणी डकोटा में ब्लैक पहाड़ियाँ और कंसास में ओजार्क पठार ऐसे प्रदेश हैं। इस मैदानी भाग पर महान हिमयुग की हिमानियों के प्रभाव है। 100 डिग्री देशांतर इसे 2 भागों में विभक्त कर देती है। यह मैदान मिसिसिपी तथा कई सहायक नदियों के जल प्रवाह का क्षेत्र है। इसमें नदी निक्षेप पाए जाते हैं। यह संसार का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश है। घास के मैदानों के कई भागों में लोयस एवं हिमानी मिट्टियाँ मिलती हैं। यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदानों को प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। तीसरा भू आकृतिक प्रदेश है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत 50 करोड़ वर्ष में निम्न भूमि में 15 से 20 किलोमीटर की गहराई तथा तलछट के बढ़ते रहने के बाद उत्थान क्रिया से निर्मित है। ये सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है जो कैलिडोनियन पर्वत क्रम से संबंधित है। अलाबामा से कनाडा के क्यूबेक तक यह 1700 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह पर्वत प्रौढ़ावस्था में है तथा अपरदन के कारण उच्च भूमियों की संरचना अत्यंत विषम पाई जाती है। यहाँ पर श्रेणियाँ, श्रृंखलाएं, शिखर, ऊंची नीची पठारी भूमि, संकरी घाटियाँ, छोटी छोटी मैदानी भूमियाँ और ढालू पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में एक ही समय अवधि में अनेक पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है, जैसे एंडीरोंडक पर्वत, ब्लू रीज, अपलेशियन पठार एवं कम्बरलैंड पठार। इस संपूर्ण भूभाग पर सामान्य रूप से उच्चावच 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। माउंट मिचेल इसकी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर जलवायु उप आर्कटिक से लेकर आर्द्र उपोष्ण तक पाई जाती है। वनस्पति में कोणधारी, मिश्रित कोणधारी, पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। अलाबामा से न्यू जर्सी तक इसे पीडमोंट का पठार कहते हैं। इस पीडमोंट पठार से कई नदियां निकलती हैं जो जलप्रपात बनाती हैं। इस कारण इसे प्रपात रेखा भी कहा जाता है। ट्रेंडन, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन, रिचमंड, कोलंबिया आदि प्रमुख नगर इस प्रपात रेखा पर बसे हुए हैं। अंतिम जो भू आकृतिक प्रदेश है वह है तटवर्ती मैदानी प्रदेश, या इसे अटलांटिक खाड़ी तटीय मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान न्यू जर्सी से रियो ग्रांडे नदी तक विस्तृत है। इस मैदान के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में मध्यवर्ती मैदान, उत्तर में अपलेशियन पर्वतमाला, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी इसकी सीमा बनाते हैं। यह सागर तटीय मैदान उत्तर में संकड़ा तथा दक्षिण एवं पश्चिम में चौड़ा है। इसकी सागर तल से औसत ऊंचाई 150 मीटर है। संपूर्ण मैदान एक दलदली प्रदेश है जहां कहीं कहीं छोटी पहाड़ियां भी मिलती हैं। यहाँ तलछटी चट्टानें, हिमोड़ से निर्मित द्वीप, प्रायद्वीपीय स्पिट रेत की श्रेणियां मिलती हैं। यहाँ की मिट्टी बलुई है और साधारण उपजाऊ है। केवल नदी की कांप मिट्टी वाले क्षेत्र तथा चाक चूना पत्थर वाले धरातल उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। इस प्रदेश की जलवायु उपोष्ण आर्द्र प्रकार की है। पाइन व मिश्रित ओक पाइन यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य रूप हैं। यहाँ जल निकास की दशाएं उत्तम नहीं है। जहाँ जल निकास की दशाएं उत्तम नहीं है वहाँ पर दलदली कठोर लकड़ी के वृक्ष मिलते हैं।